गर्मी से राहत चाहिए, शुद्ध ठंडा पानी और बर्फ चाहिए तो आज ही गणपति आइस फैक्ट्री चिड़ावा को करे एक कॉल। यहाँ उपलब्ध है बर्फ की बड़ी सिल्लियाँ, फिल्टर वाटर और 200 ml पानी की बोतलें। शादी पार्टी, दुकान या किसी भी कार्यक्रम के लिए फास्ट डिलीवरी और भरोसेमंद सर्विस। गणपति आइस फैक्ट्री, ठंडक भी भरोसा भी। झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र के एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी और पूरे ही आसपास के गांव के लोगों को झकझोर रख दिया। बिल्कुल, कर्ज हर कोई लेता है, लेकिन कर्ज के बाद जो कर्जदार जो होता है वो पैसे चुकाने की तो हिम्मत रखता है, लेकिन जब जो कर्ज देने वाला उसे बार बार परेशान करे तो क्या उनके परिवार पर, क्या उन पर बीतती होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक युवक ने जो है ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके भाई हमारे साथ है, यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण जो है वो यहाँ पर मौजूद है, परिजन उनके यहाँ पर चढ़ाव पुलिस थाने में मौजूद है। देर रात की ये घटना है और पूरा क्या मामला है वो इन्हीं से जानेंगे। आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई? बड़े भाई। क्या पूरा मामला था ये? सर वो एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा था और वो बैंक वाला ने उनके ऊपर दबाव बना रखा कि वे किस्तें जमा कराओ, तो वो किस्तें वो दे नहीं पा रहा था। उनकी वो गाय में थोड़ी बीमार शिमार हो गई थी और वो इस डिप्रेशन में आ गए। वो बार बार हत्या का दबाव बना रहे थे और वो बार बैंक बार वाले? हाँ, बैंक वाले। उसके कर्मचारी 2-4 घर पे जाते थे, 2-4 दिन से चक्कर लगा के आते थे और वो कल भी गए थे। और कल वो यहाँ से घर से वो गए हुए थे। कितने बजे घर से निकले वो? 9:30 बजे निकले। क्या बोलकर निकले थे? वो गया था कि मैं बैंक में जाऊंगा, कुछ पैसे कोई मजदूरों को देने थे वो निकलवा के लाऊंगा। गेहूं की लावनी चल रही थी। फिर वो घर वापस नहीं आया और उसके बीच वो नवलगढ़ की उसके जेब में टिकटें मिली ट्रेन की। वहाँ से वो नवलगढ़ गया है, फिर वहाँ से वापस आया है। फिर वो 9-9:15 बजे स्टेशन से फ़ोन आया कि आपके भाई ने ऐसा वो कर लिया है। उसके बाद हम उसको बॉडी को लाए और अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। कौन से बैंक से और कहाँ से लोन ले रखा था? कितने रुपए का लोन लिया होगा? एचडीएफसी से लोन था, 21 लाख का लोन था और वो किस्तें 2 महीने पहले भी कुछ रुपए जमा करवाए थे, फिर भी वो बार बार जा रहे थे। कितने सालों से लोन चल रहा है? लोन का तो 2-3 साल हो गए उसे। तो पहले तो किस्त जमा करवा ही रहे थे? हाँ, पहले करवा रहे थे। हाँ, अभी गायों के या कुछ पशु जो बीमार है उनकी वजह से नहीं जमा करवा? हाँ, तो वो थोड़ा गाय कोई जैसे ब्याही नहीं, कोई फैल हो गई तो वो उसका घाटा हो गया, इससे वो किस्तें डाउन आ गई। ये तो कर बिल्कुल बड़ा मामला है। और दूसरी बात ये भी है कि जब पशु बीमार होते हैं तो जो डेयरी संचालक जो है या फिर कोई किसी ने भी डेयरी कर रखी हो वो किस तरह से किस्तें चुकाता है वो आप बेहतर जानते हैं। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, किस तरह का क्या मामला और किस तरह से देखते हैं इसको? बस गांव में बिजनेस करो गाय को और उनकी 2-3 गाय फैल होगी और कई लंबे पेट में भागी पीछे ने और अब की बार भी 1-2 गाय फैल होगी, 1-2 को छोड़ दिए बिजनेस चार्ज हो तो चुका रहे थे? बिल्कुल लोन चुका रहे हो, बहुत सालों लोन चुका रहे हो। अब यही निगाह में आई है, मैं परसों को हूँ टाइम में वो फोन पर बात कर रहे हो, बोलो मेरे है कौन रुपया, बोलो आता रुपया तान दूंगा, बोलो ये बात है। मतलब रुपया देने का तो मन तो था ही, बिल्कुल नियत थी उसके रुपये देने की, एकदम साफ था। लेकिन अब वो ज़्यादा उसके ऊपर दबाव दे दिया बैंक वालों ने। नोटिस दे देंगे, वो FIR करवा देंगे, ज़मीन कुर्की करवा देंगे, घर से बाहर है उनके मन में बैठ गया। और जो बैंक के कुछ कर्मचारी के जिनका नाम लिया जा रहा है, जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा उनको प्रेशर दिया गया, फिर वो डिप्रेशन में आए होंगे। एचडीएफसी बैंक चिड़ाव के कर्मचारी से दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। तो हमारा मानना है कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हम वो हत्या रहे। हम थाने में इसलिए आए हैं कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। हत्या का मुकदमा चिड़ाव पुलिस दर्ज कर लेगी, उसके बाद में हम डेड बॉडी ले लेंगे। परिजनों की ये मांग है। अभी पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया? अभी पोस्टमार्टम नहीं, रिपोर्ट होने के बाद में पोस्टमार्टम होगा। अच्छा, अधिकारी जो है बैंक के कुछ अधिकारी, उनसे बातचीत हुई होगी आपकी, पुलिस थाने में किसी से बात हुई होगी, तो क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है, क्या कुछ बातें चल रही बैंक हैं? वालों हमारे पास कोई बात नहीं हुई, पुलिस से हुई तो पता नहीं, हमारे पास तो कोई आया नहीं बैंक का। परिवार वालों की यही मांग है कि FIR दर्ज हो और FIR की कॉपी हमें दी जाए, उसके बाद में हम डेड बॉडी ले लेंगे। बिल्कुल, ये भी एक चिंता का विषय कि कोई बैंक का अधिकारी जो है इनसे बात, घटना की जो है क्या लोन था, किस तरह से नहीं चुका पा रहे थे, कब तक दिया था, वो भी नहीं बता पाए आपको अभी तक? हाँ, वो नहीं बताया। कोई अधिकारी नहीं मिला अभी? नहीं मिला कोई भी। कर रहे हैं, कुछ खास नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं बैठो दे दो फिर हम जाएं आगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए वो। करीब साल भर पहले एक पिलानी के खेड़ला के गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ पर ग्रामीणों के विरोध के बाद जो है वो लोन खैर आते रहते हैं, लेकिन
गांव और फिर परिजनों के दबाव के बाद ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। बाबू क्या किस तरह का थे जो मृतक विनोद थे वो? ये क्या है, इनका काफ़ी दिनों से लेन देन था इसमें, दिए इन्होंने। अब थोड़ी आगे इसमें परेशानी आ गई थी, तो इसलिए थोड़ी लोकिश डी हो गई। इसने कुछ दिन पहले 3 लाख 3.5 रोजाना जाते हैं कि घर खाली करवाएंगे, घर कुड़ प्रेशर लगा देते हैं उन पर, तो ये कारण था। तो बाबूजी ऐसे लोन तो कर्ज तो हर कोई लेता ही है, सभी लेते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को परेशान करना, फिर किसी और तरह का दबाव डालना, ये कहाँ तक उचित है? ये भी उचित तो नहीं है, लेकिन बैंक वाले कर्मचारी भेज देते हैं, एजेंट भेज देते हैं, वो झूठी धमकी देते हैं जा करके, और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो डर जाता है, अच्छे विदेशों में चले जाते हैं। हर किसी को नॉलेज नहीं होता है, वो टेंशन में हो जाता है। और वो घर से भी यही निकला था कि मैं पैसे लेकर आऊँगा, और आपके किस पैसे का प्रबंध हुआ, टेंशन में आ गया, उनका दबाव था, प्रेशर, उसने आत्महत्या कर। बताया जा रहा है कि 2 या 3 किस्तें ही जो है वो ड्यू चल रही थी 2-3 महीनों से, 4 महीने से, लेकिन कहाँ तक ये उचित है, आप लोग अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस पूरे मामले को लेकर चिड़ाव पुलिस आखिरकार क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि देर रात की घटना है, उसके बाद अभी तक बॉडी का जो है शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ना ही इन परिजनों को, इन ग्रामीणों को कोई आश्वासन दिया गया है।